हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, अपनी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग सीरीज की पिछली वीडियो में हमने स्टॉक इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कुछ पॉपुलर टर्म्स जैसे कि फेस वैल्यू, बोनस और स्टॉक स्प्लिट की मीनिंग को समझा। आज की वीडियो में हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इन सभी टर्म्स की रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे और ये समझेंगे कि कैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग इक्विटी शेयर्स में आपके लिए लॉन्ग टर्म में ह्यूज वेल्थ क्रिएट करती है। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। इस सीरीज की पहले की सारी वीडियोस को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिस कर रहे हैं। हमने कई फंडामेंटल और एसेंशियल टॉपिक्स पे काफी डिटेल डिस्कशन की हुई है जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। चैनल पे इन सारी प्लेलिस्ट को चेक करें, वहां पे आप इन सारी वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं। इसकी लिंक अपर राइट कॉर्नर में आ रही है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। आपके सब्सक्रिप्शंस, लाइक्स और कमेंट से मुझे और भी मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक्स पे भी वीडियोस क्रिएट करने की कोशिश करता रहता हूँ। सो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज और भी एनहांस हो सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हमने तीन चीजें बात की थी पिछली वीडियो में: फेस वैल्यू, बोनस और स्प्लिट। जब आप डायरेक्ट स्टॉक्स लेते हैं तो ये तीनों चीजें आपके नजर में आती हैं, ये आपको पता होती है। इन तीनों के बारे में डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग आपको समझनी है। अगर आपको समझना है कि इन तीनों की एक्चुअल मीनिंग क्या होती है और ये कैसे इसकी रियल लाइफ इंप्लीकेशन होती है, तो पिछली वीडियो को चेक करें। तो हम दो एग्जांपल से यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कंपाउंडिंग आपके लिए काम करती है, आपको ह्यूज वेल्थ क्रिएट करके देती है लॉन्ग टर्म में। इन डायरेक्ट इक्विटी अगर आप किसी कंपनी के शेयर लेते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो आपको क्या फायदे हो सकते हैं, ये हम समझने की कोशिश करते हैं दो एग्जांपल से। पहला एग्जांपल है इंपीरियल टोबैको कंपनी, जो आईटीसी इंडिया की कंपनी है। आईटीसी लिमिटेड जो सिगरेट में सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की, सिगरेट बनाने वाली, और एक एफएमसीजी में भी एक ग्रोइंग बिजनेस है, ग्रोइंग प्लेयर है। उसकी हम बात करते हैं कि उसकी हिस्टोरिकली क्या परफॉर्मेंस रही है आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द बोनस एंड स्प्लिट्स। तो अगर आपने 10,000 की इनिशियल इन्वेस्टमेंट करी होती 1970 में, 1970 में इसका आईपीओ आया था, और उस समय आपने अगर इसके शेयर्स लिए होते 10,000 रुपए के, उस समय इसकी आईपीओ की प्राइस थी 3 रुपए, तो 3 रुपए के एक शेयर्स मिल रहे थे, तो आपके पास करीबन 3,333 शेयर्स आते, राइट। तो 3333 शेयर्स आपको मिलते आईपीओ में अगर आपने 10,000 की इन्वेस्टमेंट करी होती आईपीओ में। 1978 1978 में इसने 1:5 का बोनस दिया। तो बोनस का आपको पता होगा, पिछली वीडियो में जैसा हमने डिस्कस किया था कि फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आती, तो फेस वैल्यू अभी भी 10 है और 1:5 का बोनस, यानी कि आपके पास अगर 5 शेयर थे, यहाँ पे हमने देखा कि आईपीओ में जिसने इन्वेस्ट किया होगा तो उसके पास 3,333 शेयर थे, तो अगर आपके पास 5 शेयर थे तो आपको एक शेयर मिलेंगे, तो आपको 3,333 शेयर के बदले एडिशनली 667 शेयर्स मिले, तो आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो गए, 4,000। फिर 1980 में इसने फिर से 1:5 का बोनस दिया, फेस वैल्यू सेम रही 10, इस बार आपको 4,000 के बदले 800 शेयर मिले, राइट, क्योंकि 1:5 तो 4,000 का 1/5 होता है 800। अब आपके पास हो गए 4800 शेयर्स। उसी तरह आप यहाँ पे देखते जाएंगे, फिर इसने 1989 में बोनस दिया, 1991 में फिर से बोनस, 1994 में बोनस, 2005 में बोनस, और फिर 2005 में फिर से इसने स्प्लिट भी किया। तो स्प्लिट कर दिया डायरेक्ट 10 से 1 की फेस वैल्यू पे। तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे कैलकुलेशंस देख सकते हैं। 2005 की अगर बात करें तो इसने स्प्लिट दिया था 1:2 का, तो आपके पास 30,000 शेयर ऑलमोस्ट थे, फिर आपको 15,000 और मिले, तो आपके टोटल नंबर शेयर्स करीबन 46,000 हो गए आपके पास। अब जब स्प्लिट किया इसने 1:10 का, तो ऑब्वियसली इसके 10 नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे आपको, 46,000 के बदले आपके पास 4,60,000 शेयर हो गए, ऑलमोस्ट 4,61,000 के आसपास। फिर इसने 2010 में फिर से बोनस दिया, और फिर 2016 में जो इसका लास्ट बोनस था, उसके बाद से कोई बोनस नहीं दिया है, उसमें इसने बोनस दिया था 1:2 का, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 13,82,400 शेयर। तो जब आईपीओ में 1970 में आपने 10,000 की इन्वेस्टमेंट की थी, उसके बाद आपने कोई शेयर नहीं लिए, बस उस इन्वेस्टमेंट को रहने दिया, ऑटोमेटिकली ग्रो होके आपके 3,000 शेयर बन गए करीबन 13 लाख शेयर, 13,82,000, ऑलमोस्ट 14 लाख शेयर्स। अब उस 14 लाख शेयर्स की आज की वैल्यू क्या है वो हम देख लेते हैं। तो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी 1970 में 10,000 की, करंट मार्केट प्राइस इसका 170-175 के बीच में चल रहा है, तो फॉर सिंप्लीफिकेशन हम यहाँ पे 175 मानते हैं।
तो मार्केट वैल्यू ऑफ करंट होल्डिंग हो जाएगी 175 मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स। तो आपके पास शेयर्स कितने हैं? 13,82,400 शेयर। उसकी मार्केट वैल्यू आती है 24 करोड़। तो इफेक्टिवली 1970 में 10,000 की हुई लमसम इन्वेस्टमेंट आज की डेट में कन्वर्ट हो गई करीबन 50 सालों में 24 करोड़ में, 24.2 करोड़ में अप्रिशिएट हो गई। अगर इसकी आप लमसम इन्वेस्टमेंट की कैपिटल अप्रिशिएशन देखते हो कि 10,000 की इन्वेस्टमेंट आपने 50 साल के लिए करी और वो 24 करोड़ आज बन गई, तो कैगर वैल्यू आती है उसकी 22.4। तो इस स्टॉक ने आपको 50 सालों के ऊपर, आईटीसी के स्टॉक ने आपको 22.4% का कैगर अप्रिशिएशन दिया है। और ये तो आपकी मार्केट वैल्यू हो गई, ये तो आपकी जो स्टॉक्स आपके पास होल्डिंग में है उसकी मार्केट वैल्यू हो गई। साथ ही साथ आपको पता होगा इस साल आईटीसी ने डिविडेंड दिया है एक शेयर पे 10 रुपए 15 पैसे का। तो आपके पास 13,82,400 शेयर हैं, मल्टीप्लाइड बाई 10.15, आपके पास एक साल में 1.4 करोड़ की केवल डिविडेंड से आपको इनकम आ रही है। तो सालाना केवल डिविडेंड से जो आपने 1970 में जो शेयर लिए, अब उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब आपको केवल डिविडेंड से 1.4 करोड़ की इनकम आती है सालाना। तो 24 करोड़ की इसकी वैल्यू है और 1 करोड़ की इसकी डिविडेंड इनकम आती है हर साल। तो ये एस्टाउंडिंग नंबर्स देख के आपको समझ में आ जाए कि लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग कैसे काम करती है इक्विटी शेयर्स में। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं विप्रो का। विप्रो में अगर आपने 1980 में जब इसका आईपीओ आया था तो उस समय इसकी आईपीओ की प्राइस थी 100। तो 100 रुपए की एक शेयर थी, 10,000 रुपए आपने इसमें लगाए होंगे तो आपके पास 100 शेयर आए होंगे आईपीओ में, राइट। उसके बाद आप इसकी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। 1981 में इसने अपना पहला बोनस दिया 1:1 का, तो 100 शेयर जो आपके एग्जिस्टिंग थे उस पर आपको 100 एडिशनल शेयर मिले, आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 200। फिर इसके बाद इसकी पूरी हिस्ट्री आप देख सकते हैं। जैसे 1986 में इसने फेस वैल्यू इसकी शुरू में जब आईपीओ आई थी तो 100 थी, पहले 100 की भी फेस वैल्यू हुआ करती थी। अब तो मैक्सिमम फेस वैल्यू आप यूजुअली देखे हैं कि 10 से ज्यादा फेस वैल्यू किसी स्टॉक की नहीं होती। तो पहले की इसकी फेस वैल्यू थी 100 आईपीओ के टाइम पे, उसको घटा के इसने स्प्लिट कर दिया 10 की, तो 100 to 10 किया तो ऑब्वियसली 10 टाइम्स का यहाँ पे। तो आपके पास जो 400 शेयर थे 1985 में वो 1986 में हो गए 4,000 शेयर, 10 टाइम्स बढ़ गए आपके नंबर ऑफ शेयर्स। फिर इसने कई बार बोनस दिया, फिर इसकी 10 से 2 हो गई फेस वैल्यू। अभी जो इसकी करंट फेस वैल्यू वो 2 ही है। तो 1999 में इसने फेस वैल्यू अपनी 2 करी, तो ऑब्वियसली 10 से जब 2 की फेस वैल्यू हुई तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स 5 टाइम्स बढ़ गए। तो जो आपके पास 1,92,000 शेयर थे वो बढ़ के 9,60,000 शेयर हो गए। फिर इसने 2004, 2005, 2010, 2017 और 2019 में फिर से बोनस दिया। तो ये जो सारी बोनस हिस्ट्री है, जैसे इसकी जो लेटेस्ट बोनस है 2019 में इसमें 1:3 का बोनस दिया था, जिसका मतलब ये है कि 3 शेयर अगर आपके पास एग्जिस्टिंग थे, करंट शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स अगर 3 थे तो उस पर 1 एडिशनल शेयर आपको मिला। तो वो ये सारी हिस्ट्री को अगर मिला दें, सारी कैलकुलेशंस करें, तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स आते हैं 2.5 करोड़ के आसपास, 2,56,00,000 शेयर्स। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने 1980 में करी थी 10,000 की, आपने 100 शेयर्स लिए थे आईपीओ में। इसकी करंट मार्केट प्राइस जो है वो 378-375 के आसपास है। तो इस करंट मार्केट प्राइस पे आपकी मार्केट वैल्यू क्या आ जाती है? 378 इंटू 2,56,00,000। तो 2,56,00,000 शेयर्स की आपकी करंट मार्केट वैल्यू आती है ऑलमोस्ट 968 करोड़ के आसपास, 968 करोड़ के आसपास। और इस कैगर को अगर आप कैलकुलेट करें, 10,000 की आपने इन्वेस्टमेंट करी थी करीबन 40 साल पहले, तो 40 साल में वो कैपिटल आपकी 10,000 अप्रिशिएट करके हो गई है 968 करोड़। तो ये कैगर वैल्यू जब आप कैलकुलेट करते हो तो आती है 41%। तो 41% की कैगर दी है विप्रो के स्टॉक ने आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द बोनस एंड स्प्लिट्स थ्रू आउट दीज 40 ईयर्स। और डिविडेंड इसने 1 रुपए का अभी अनाउंस किया था इस साल, तो 1 रुपी मल्टीप्लाइड बाई 2.5 करोड़, तो 2,56,00,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके पास, मल्टीप्लाइड बाय 1, तो आपकी 2,56,00,000 की केवल डिविडेंड इनकम है। केवल आपकी डिविडेंड में, आपके बैंक अकाउंट में डिविडेंड आती है 2,56,00,000 सालाना। तो मैं श्योर हूं कि आपको ये सब बहुत ही मैजिकल लग रहा होगा, बहुत ही अस्टाउंडिंग लग रहा होगा, लेकिन ये रियल नंबर्स हैं, ये एक्चुअल नंबर्स हैं। अगर आपने 40 साल पहले, 50 साल पहले इतने की लमसम इन्वेस्टमेंट करी होती तो आपको रियली आज की डेट में मार्केट वैल्यू इसकी इतनी ज्यादा होती, 968, 967 करोड़ के आसपास। और डिविडेंड केवल डिविडेंड इसके 2.5 करोड़ के डिविडेंड आते हैं हर साल आपके पास। तो काफी शानदार नंबर्स हैं ऑब्वियसली।
और इन नंबर्स को डाइजेस्ट करने में, इन नंबर्स को अप्रिशिएट करने में आपको हो सकता है 2 मिनट का समय लगे, लेकिन ये समझ में आता है एट द एंड ऑफ द डे कि इक्विटी शेयर्स आपके अगर ग्रो करते रहें, वो कंपनी अगर सस्टेन करती है, आगे चल के ग्रो करती है, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहते हैं किसी अच्छी एथिकल कंपनी में, तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स बिना फर्दर इन्वेस्टमेंट के भी कितनी ज्यादा ग्रो हो सकते हैं, और उसकी मार्केट वैल्यू और उसकी डिविडेंड इनकम आपको कितनी शानदार मिल सकती है इन द लॉन्ग टर्म। तो कुछ ओवरऑल थॉट्स मैं शेयर करना चाहता हूं आपके साथ। तो साउंड कंपनीज विद एथिकल गवर्नेंस, ऐसी कंपनीज जो साउंड है, जो फाइनेंशियली साउंड है और उनकी गवर्नेंस अच्छी है, उसके प्रोमोटर्स अच्छे हैं, चोर नहीं है, बेईमान नहीं है, अपनी जो इन्वेस्टर्स हैं, अपनी जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी वेल्थ को वो बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसी कंपनीज के साथ जब आप स्टिक करते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म, तो आपकी वेल्थ इतनी स्टुपेंडसली कंपाउंड होती है कि उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, आपकी कल्पना के परे वो कंपाउंड करती है। तो इससे लर्निंग क्या है? लेसन ये है कि आप यू शुड पिक साउंड मोटेड बिजनेसेस। क्योंकि मोटेड में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिजनेसेस तो बहुत होते हैं, बट जिन कंपनी के पास मोट होता है, और मोट क्या होता है उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। कई तरह के मोट होते हैं, कई प्रकार के मोट होते हैं, उस पर मैं अलग से वीडियो क्रिएट करूंगा ताकि हम समझेंगे कि मोट क्या होता है। मोट बट बेसिकली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है, जो एक ताकत होती है कंपनी की, यूएसपी होती है, अंडरलाइंग स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। तो ऐसी कंपनी जो फाइनेंशियली साउंड है और साथ ही साथ मोटेड बिजनेसेस हैं, अच्छी गवर्नेंस है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, उनके साथ अगर आप स्टिक करते हो, वो ऐसी कंपनी जिनकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस भी है और ग्रोथ विजिबिलिटी है, वो सस्टेन तो करेंगी। अब हमने देखा कि 40-50 साल की जो हिस्ट्री होती है, तब ऐसी ग्रोथ होती है, तब ऐसी वेल्थ क्रिएशन होती है। तो अगर कोई कंपनी है जो 40-50 साल सस्टेन ही नहीं कर सकती है, या फिर उसकी जो कैश फ्लो है, कैश फ्लो अगर इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो वो आपको स्प्लिट्स, बोनसेस और डिविडेंड नहीं पे कर पाएंगी। ये कंपनी जो आईटीसी और विप्रो की हमने एग्जांपल थी, या फिर आप मदरसन सुमी या कोई भी अच्छी कंपनी, इन्फोसिस, टीसीएस, किसी की भी एग्जांपल ले लो, उनकी लॉन्ग हिस्ट्री में जितना आप देखोगे कि जो कंपनी लॉन्ग टर्म में वही सस्टेन कर पाती हैं और वही ग्रो कर पाती हैं जिनकी फंडामेंटल स्ट्रांग होती हैं, जिनकी ग्रोथ विजिबिलिटी पे कोई डाउट नहीं होता है। तो वेल्थ क्रिएशन इतनी लॉन्ग टर्म में तभी हो सकती है जब वो कंपनी सस्टेन करे और ग्रो करे। अदरवाइज इस तरह की स्टुपेंडस ग्रोथ आपको वेल्थ क्रिएशन में नहीं दिखेगी। तो इफ यू स्टिक विथ सच कंपनीज फॉर लॉन्ग टर्म, ऐसी कंपनीज जो इतनी स्ट्रांग हैं और जिनकी मोटेड बिजनेसेस हैं, अच्छी गवर्नेंस है जिनकी, वैसी कंपनीज के साथ अगर आप स्टिक करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग टर्म का मतलब हमने देखा कि कितना लॉन्ग टर्म, 30, 35, 40, 50 साल की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसी कंपनीज के साथ जब आप स्टिक करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, देन यू क्रिएट वेल्थ, योर वेल्थ क्रिएशन हैपेंस विद बोनसेस, स्प्लिट्स एंड रेगुलर डिविडेंड्स। तो बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे फॉर्म्स हैं वेल्थ क्रिएशन के। बोनस एक फॉर्म है, स्प्लिट भी एक फॉर्म है, और डिविडेंड भी एक फॉर्म है। तो जब आप ऐसी कंपनीज के साथ रहते हैं, उनकी ग्रोथ में आप जब पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपके पास बोनस से, स्प्लिट से और डिविडेंड से, इन तीनों ही मीडियम से आपकी वेल्थ क्रिएशन होती है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके मन में कोई भी थॉट्स हैं या कोई भी आप शेयर करना चाहते हैं, अगर ये वीडियो देख के आपको बहुत अच्छा लगा, आपको एकदम खुशी हुई, आपको महसूस हुआ कि वाह क्या मजा आ गया, कि ऐसी इस तरह की वेल्थ क्रिएट हो सकती है अगर आप अच्छे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हो फॉर लॉन्ग पीरियड, और अगर आप उसमें इन्वेस्टेड रहते हो फॉर लॉन्ग पीरियड्स, तो अगर आपको वो अच्छा लगा, आपको कुछ खुशी आई, अगर आपके पास कुछ थॉट्स हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं हमारी इन्वेस्टर फैमिली के साथ, तो काइंडली अपने थॉट्स और क्वेश्चंस कमेंट्स में शेयर करें, ताकि अगर आपके कुछ क्वेश्चंस भी हैं तो आप उनको शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्रॉस वेरिफिकेशन करनी है कि ऐसा कैसे हुआ, या कब, कैसे, कहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि कैसी हिस्ट्री, कब किस कंपनी ने बोनस दिया, स्प्लिट दिया, तो वो कहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। मैं हर क्वेश्चन और हर थॉट को रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता हूँ। So kindly put your thoughts and questions in the comments so that we can have a constructive discussion and we can create a two-way learning process. So दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है, जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारे एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।